इस इंसान को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल इंसान जो अपनी ईगो की वजह से कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो लेट मी टेल यू कि कहानी इससे बिल्कुल अलग है। ये एक डिस्टर्बिंग सेक्स एडिक्ट पेडोफाइल है। पेडोफाइल का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए माइनर बच्चों को एक्सप्लॉइट करता है। और ये सब कुछ इसने मेनलैंड अमेरिका से 2500 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट आइलैंड पर किया जिसका नाम है एप्स्टन आइलैंड। ये सब कुछ इसने आज से 30 साल पहले किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज की हैं, उन सभी एक्टिविटीज की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग आज के टाइम पर कुछ पावरफुल अननोन लोगों के पास है। और उन सभी वीडियोस, ऑडियोज और डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है एप्स्टन फाइल्स। बताया जा रहा है कि यही अननोन लोग जिनके पास एप्स्टन फाइल्स हैं, वो आज के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप को इन्हीं फाइल्स के ब्याह पर ब्लैकमेल करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से ऐसे काम करवाते हैं जिससे उनका फायदा होता है। लाइक अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो हम इन फाइल्स को लीक कर देंगे। इनफैक्ट इसी साल 2025 जून में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया और फिर उसे जल्द ही डिलीट भी किया। ट्वीट में एलन मस्क ने लिखा था कि अगर एप्स्टीन फाइल्स लीक हुई। यह है वाशिंगटन डीसी से 2500 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट आइलैंड जिसे एक आदमी जेफरी एप्स्टीन ओन करता था। अब इस नाम को आप ध्यान में रखना, जेफरी एप्स्टीन, क्योंकि यही इस कहानी में मेन कल्प्रिट हैं। 75 एकड़ पर फैले हुए इस आइलैंड में दुनिया के अमीर लोग वेकेशंस मनाने आते थे, जैसा कि नॉर्मली सभी आइलैंड्स पर होता है कि दुनिया के जो अमीर लोग होते हैं वो वेकेशंस मनाने के लिए इन्हीं प्राइवेट आइलैंड्स पर जाते हैं। तो इसी तरह का एक आइलैंड था एप्स्टीन आइलैंड जिसे जेफरी एप्स्टीन ओन करता था। यहाँ तक कहानी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। अब यहाँ से आगे आप ध्यान से सुनिए। 2005 में यूएसए में एक लड़की अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करती है कि उसे जेफरी एप्स्टीन नाम के एक आदमी ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। उसके पेरेंट्स ने जाके पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पता चला कि ये लड़की खुद जेफरी एप्स्टीन के पास नहीं गई थी, बल्कि इसके एक फ्रेंड ने इसे जेफरी एप्स्टीन के पास लाया था। लेकिन जब उस फ्रेंड के पास पहुंचे तो उस लड़की को भी एक दूसरी लड़की ने लाया था, उस लड़की को भी एक दूसरी लड़की ने लाया था। तो इसी तरीके से पता चला कि एक बहुत ही बड़ा रैकेट चल रहा था। इसमें काम इस तरह से होता था कि जेफरी एप्स्टीन ने किसी एक लड़की को ब्लैकमेल किया, उसे कुछ पैसे या दूसरी लालच देके अपने पास बुलाया और उसके बाद उसका एक वीडियो शूट किया। जैसे ही जेफरी एप्स्टीन के पास वीडियो आया तो उसके बाद ही यहाँ पर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू करता था। लाइक अगर आपको मुझसे आजाद होना है तो आपको कुछ और 2 फ्रेंड्स को लाना है मेरे पास। जब वो 2 फ्रेंड्स लाती थी तो फिर उन 2 लड़कियों के वीडियोस बनाता था, फिर उन्हें बोलता था कि अगर आपको फ्री होना है और 2 लड़कियों को लाओ। इस तरह से पूरा एक रैकेट चल रहा था। लेकिन ये सब कुछ एप्स्टीन आइलैंड से दूर मेनलैंड अमेरिका में ही हो रहा था। अभी तक जेफरी एप्स्टीन ने आइलैंड नहीं खरीदा था। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन 2005 में हो रही है, लेकिन ये बात 1980s की थी। लगभग 20 साल पहले ये सब कुछ हो चुका था। लेकिन इसमें सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि इन लड़कियों की एज 13 से 16 तक होती थी। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है 2005 में और कहानी है 1980s की। तो मीन्स उस टाइम पर जेफरी एप्स्टीन के इस स्कैंडल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के दिमाग में एक दिन ये आइडिया आता है कि अमेरिका में बैठ के अगर वो ये स्कैंडल चलाएगा, ऐसे करके तो वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। तो इस वजह से उसने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, जिसकी बात हम कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन आइलैंड की। वहां पर जो भी रूल्स होते थे वो सब जेफरी एप्स्टीन की चॉइस होती थी, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट का उस आइलैंड पर कोई कंट्रोल नहीं था। मींस जेफरी एप्स्टीन यहाँ पर जो भी चाहे वो कर सकता था और यहाँ पर किसी की नजर भी नहीं पड़ती थी। एप्स्टीन आइलैंड पर सिर्फ वही इंसान आ सकता था जिसे जेफरी एप्स्टीन की परमिशन होती। अब आप देखिए जेफरी एप्स्टीन ने ये आइलैंड खुद के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि दिस वाज अ टूरिस्ट स्पॉट। उसने ये सोचा था कि दुनिया के अमीर लोग जो होते हैं वो यहाँ पर वेकेशन मनाने आएंगे। अब देखिए एक तरफ से यहाँ पर अमीर लोग आते थे और दूसरी तरफ से जेफरी एप्स्टीन इन माइनर लड़कियों को यहाँ पर मसाज गर्ल के नाम से हायर करता था। अब देखिए यूएसए में ये चीजें बिल्कुल कॉमन है कि फीमेल मेल का मसाज करती हैं, स्पेशली जब वो माइनर लड़की हो। तो यही मसाज गर्ल का झांसा देके जेफरी एप्स्टीन इन माइनर लड़कियों को यहाँ पर लाता था। और एक बार जब लड़की आती थी, जब वो काम करती थी, तो जेफरी एप्स्टीन इसे बहुत ज्यादा पे करता था, जिस वजह से वो इलीगल काम करने के लिए भी तैयार हो जाती थी। अब अमीर लोग यहाँ पर एक तो मसाज भी करवाते थे और इन माइनर लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करते थे। तो इन्हीं अमीर लोगों में से एक आदमी था डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट बनने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी था। पॉलिटिक्स में आने से पहले भी उसका फैमिली बिजनेस था रियल एस्टेट का। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी था। अब जब वो एप्स्टीन आइलैंड पर वेकेशन मनाने आया तो यहीं पर उसने इन बच्चों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। अब देखिए ये सब चल रहा था 1980s और 90s में। हम 20 साल आगे 2005 तक पहुंचते हैं, जब जेफरी एप्स्टीन के नाम की पहली कंप्लेन दर्ज होती है, क्योंकि यही से स्कैंडल सामने आया। पिछले 20 सालों में क्या हुआ था इसका किसी को कुछ पता नहीं था। तो 2005 में जब ये लड़की कंप्लेन करती
आती हैं और जेफरी एप्स्टीन का वो स्कैंडल सामने आता है जो उसने मेनलैंड अमेरिका में स्टार्ट किया था। तो पुलिस ने 2005 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जैसे ही ये लोगों के सामने ये स्कैंडल आया, 2009 में एक और लड़की सामने आती है, वर्जीनिया रॉबर्ट्स। ये पुलिस को बोलती हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने मुझे भी हायर किया था, लेकिन एप्स्टीन आइलैंड पर पहली लड़की को एक्सप्लॉइट किया था यूएसए में। लेकिन ये जो वर्जीनिया रॉबर्ट्स थे, इसने पुलिस को बोला कि जेफरी एप्स्टीन ने मुझे एप्स्टीन आइलैंड पर बुलाया है मसाज लेडी के जॉब के लिए। लेकिन जब मैं वहां पर मसाज के जॉब के लिए गई तो जेफरी एप्स्टीन ने मुझसे प्रोस्टिट्यूशन का काम लिया। अब चूंकि जेफरी एप्स्टीन बहुत ही ज्यादा वेल्दी और पावरफुल आदमी था, इस वजह से मैं पुलिस में कंप्लेन करने से डर गई थी। अब मैं चाहती हूँ कि पुलिस मेरे इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो 136 और भी लड़कियों ने जेफरी एप्स्टीन पर एलिगेशंस लगाए कि इसने हमें भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है एप्स्टीन आइलैंड पर। अब देखिए, दो टाइप के केसेस थे जेफरी एप्स्टीन पर। एक जो कांड उसने मेनलैंड अमेरिका में किए थे और दूसरे जो उसने एप्स्टीन आइलैंड पर किया था। जब पुलिस ने इन दोनों केसेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो पता चला कि जेफरी एप्स्टीन का जॉब ही यही था, उसका यही बिजनेस ही था कि एक तरफ वो इन लड़कियों को अपने झांसे में फंसाता था और फिर इन्हीं माइनर लड़कियों के जरिए दुनिया के पावरफुल और वेल्दी लोगों को सर्विस देता था। इन लड़कियों को वहां पर मसाज लेडी के नाम पे बुलाया जाता था और फिर ये दुनिया के अमीर लोग इनसे दूसरे काम भी करवाते थे, क्योंकि इन अमीर लोगों के पास पैसे की कमी तो थी नहीं। और दूसरी तरफ से जेफरी एप्स्टीन उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता था जो यहाँ तो बहुत ज्यादा गरीब होती थी या होमलेस होती थी, वो मजबूर होती थी और जेफरी एप्स्टीन उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाता था। अब पुलिस ने जब इस केस के सबूतों को देखा तो वो सब एक के बाद एक सच साबित हो रहे थे, जिस वजह से पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन को जेल भेजा। लेकिन अपनी पैसे और पावर की हेल्प से जेफरी एप्स्टीन सिर्फ और सिर्फ 13 महीनों के बाद ही जेल से बाहर आता है। लेकिन 2015 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है और पावर में आने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला काम किया वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो के जेफरी एप्स्टीन के पीछे पड़ा, क्योंकि ट्रंप को पता था कि मैंने जो भी काम किया जेफरी एप्स्टीन मुझे कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, कभी भी मेरे उन स्कैंडल्स को एक्सपोज कर सकता है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट करवाया और उसे जेल में डाला। लेकिन जेफरी एप्स्टीन जब जेल में था उसने बार बार पुलिस ऑफिसर्स और कुछ लॉयर्स को ब्राइब देने की कोशिश की कि अगर आप मुझे यहाँ जेल से छुड़वाओगे मैं अपनी आधी संपत्ति आपको दूंगा। लेकिन फिर भी जब कोई राजी नहीं हुआ तो जेफरी एप्स्टीन ने इससे भी बड़ा कदम उठाया। उसने सभी को ऑफर किया कि जो भी मुझे जेल से बाहर छुड़वाएगा मैं अपनी सारी वेल्थ उसी इंसान को दे दूंगा। लेकिन इसके बाद भी कोई भी इंसान जेफरी एप्स्टीन को आजाद करने में हेल्पफुल नहीं होता है, जिसकी वजह से जेफरी एप्स्टीन एक दिन जेल में ही सुसाइड करता है। लेकिन सुसाइड करने से कुछ ही टाइम पहले जेल के सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाते हैं और इसी की वजह से यहाँ पर एक मिस्ट्री बनी कि अगर उसे सुसाइड करनी ही थी फिर सीसीटीवी कैमरा को ऑफ क्यों किया, जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसीज ये फैलने लगी कि इसे किसी पावरफुल आदमी ने मारा होगा। क्योंकि मैंने बोला कि एप्स्टीन आइलैंड पर दुनिया के पावरफुल और वेल्दी लोग आते थे, उन्हें पता था कि जेफरी एप्स्टीन अगर कभी भी बाहर आया तो वो हमारे इन स्कैंडल्स को एक्सपोज करेगा या हमें एक्सप्लॉइट करेगा। और इनमें से सबसे बड़ा विक्टिम कौन था? खुद डोनाल्ड ट्रंप। इस वजह से माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी और पावरफुल इंसान ने जेफरी एप्स्टीन का मर्डर करवाया। अब इस टाइम पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर जेफरी एप्स्टीन को मारा गया फिर ये एप्स्टीन फाइल्स आज के टाइम पर किसके पास हैं? अब देखिए, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है यही इस केस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बोला जाता है कि जेफरी एप्स्टीन खुद तो बना था, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं था, कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि बताया जा रहा है कि वो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का ही एक एजेंट था, जिसने जानबूझकर मोसाद की फंडिंग पर दुनिया के अमीर लोगों का मुंह काला करवाया था एप्स्टीन आइलैंड पर। क्योंकि फ्यूचर में जब ये लोग और भी पावरफुल हो जाए, वेल्दी हो जाए, उस टाइम पर जेफरी एप्स्टीन इन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है, इन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। अदरवाइज जेफरी एप्स्टीन तो उसी टाइम पर जेल में मरा था। फिर आज तक ये एप्स्टीन फाइल्स किसके पास है ये अभी तक किसी को पता नहीं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप का भी इसमें नाम है तो इसलिए बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको पता है कि कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक प्राइवेट प्लेन ऑफर किया था, उसे गिफ्ट दिया था, लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने जाके कतर पर अटैक किया। और बताया जा रहा है कि जब इजराइल ने कतर पर अटैक किया उससे पहले ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ पर कौन रेस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इजराइल अमेरिका से पूछे बगैर किसी कंट्री पर अटैक कर सकता है, और स्पेशली कतर पर, जो कि अमेरिका का मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा एलाय है। अमेरिका की जो मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी एयरबेस है वो भी कतर में ही है। कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक प्राइवेट प्लेन तक गिफ्ट किया था और इस सब के बदले अमेरिका ने कतर को सिक्योरिटी गारंटीज दी थी कि आप पर कोई भी कंट्री अटैक नहीं कर सकती है। लेकिन आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप की गारंटीज के बाद भी, अमेरिका की सिक्योरिटी के बाद भी इजराइल ने कतर पर अटैक किया। इस वजह से आप इस चीज को समझो कि ये अटैक कतर पर नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अमेरिका पर ही था,
क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज थी, अमेरिका की मिलिट्री बेस थी यहाँ पर। इसके बाद भी अगर इसराइल ने अटैक किया तो ये डायरेक्टली अमेरिका की सिक्योरिटी पर अटैक है। लेकिन इसके बाद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप का खून नहीं खोलता, दैट मीन्स उसकी भी कुछ मजबूरियां होगी, और वो मजबूरियां हैं एप्स्टीन फाइल्स। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप खुद देखो, यूएसए का मीडिया ये बातें छाप रहा है। यूएसए का जो फ्री प्रेस है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, वहां से ये बातें डिस्कस हो रही है। जिस तरह से इसराइल अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को गिरा रहा है, यहाँ से तो क्लियरली समझ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी मजबूर है। अदरवाइज वो चाहता तो कभी भी इसराइल को प्रेशराइज कर सकता था कि आप ये जो कर रहे हैं इस वजह से अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान होता है, लेकिन नहीं कर पाता है। और इतनी डिस्ट्रैक्शन और जेनोसाइड करने के बाद भी अमेरिका इसराइल को कंटिन्यूअसली फंड करता रहता है, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि आज के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का पेपेट बन चुका है, उनका गुलाम बन चुका है कि आप वो सभी काम करो जो इसराइल के फेवर में हो, अदरवाइज हम एप्स्टीन फाइल्स को लीक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जिसमें एक पर आप चेक कर सकते हैं। पहली बात, एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल्स कुछ सीक्रेट लोगों के पास हैं। लेकिन तीसरी बात कि एप्स्टीन फाइल्स इसराइल के पास ही हैं, इसका कोई क्लियर सबूत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से ये चीज लग रही है, लेकिन इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक दूसरा इंसिडेंट सुनाता हूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होता है, तो उसी टाइम पर एक अडल्ट स्टार सामने आती है जो बोलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है जब उसकी अपनी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और डोनाल्ड ट्रंप को धमकाती है कि मैं आपके सभी सीक्रेट्स पब्लिक करूंगी। इलेक्शन जीतना तो छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप उसी टाइम पर जेल चले जाते। लेकिन इस चीज से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस अडल्ट स्टार को $1.3 लाख देता है कि आप मेहरबानी करके ये पैसा लो और मेरा नाम पब्लिक में मत उछालो। उस टाइम पर उस अडल्ट स्टार ने $1.3 लाख लेके चुप तो की, लेकिन 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं था, वो सीधा सीधा कोर्ट के पास गई और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के एलिगेशंस लगाए। उसी टाइम के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर ये एलिगेशन सच साबित हुई, जिस वजह से ट्रंप को जेल तक जाना पड़ा था। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के पास्ट में अफेयर्स रहे हैं, जिनकी वजह से आज के टाइम पर वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब उस अडल्ट स्टार ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक केस किया था। अब आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर एप्स्टीन फाइल्स सामने आएगी, तो जैसा कि एलन मस्क ने कहा था कि जिस टाइम पर एप्स्टीन फाइल्स लीक हो जाएगी, समझो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिग बम गिरने वाला है। एक्स्ट्रा बात मैं आपको ये भी बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंडफादर रेड लाइट रूम्स चलाता था। डोनाल्ड ट्रंप का जो रियल एस्टेट में पैसा था, वो जो अमीरी थी, आप समझो कि वो सभी वेल्थ उन्हीं कोठू से ऑरिजिनेट हुई थी। अब एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक कब होगी? जब भी होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इनफैक्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जानना चाहते हैं तो वो देखने के लिए आप यहाँ पर टच कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।